हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे जब तक खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात ना हो, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात ना हो। हम जो है बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला केपी से मिलने से इनकार, तहरीक इंसाफ का दावा। वज़ीर आला केपी का सेनेट कौमी असम्बली इजलास न चलने देने का ऐलान। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरखास्त दायर करने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने फैसला किया है ना कौमी असम्बली ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुका हूँ। गुज़श्ता रोज़ अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने दिया गया, ये सब कुछ बानी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब फरीक तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जाते। बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उधर सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ धरना दे दिया। अडयाला जेल के करीब धरना 15 घंटे जारी रहा। हमारे लीडर इमरान खान साहब जो कि नाहक केसेस में जेल में है, हम रिहाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन आजकल उनकी मुलाकातें रोकी गई हैं। आप हमें सिर्फ ये बता दें चेयरमैन साहब, हम इस बात पे मैं बिल्कुल जी मैं आपने बात की है, मैं ऑर्डर पे बात करता हूँ, लेकिन हमें इस बात का जवाब मिले कि अगर मुलाकात के लिए हम आपसे नंबर 10 बानी पीटीआई से मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। ऐवान मसली मंडी बनी रहा। शदीद नारेबाजी। वजीर कानून को मुलाकात न कराने का कानूनी वजूहात बताने का मुतालबा। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने कहा, अगर जवाब नहीं मिलता तो हम ऐवान को नहीं चलने देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, विफाकी वजीर बानी से मुतालिक जवाब देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, स्पीकर से बात हुई कि अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से मीटिंग होनी चाहिए। आपको हर तरह से मुतमईन करेंगे, मगर आप हाउस को इस तरह धमकी नहीं दे सकते। तारिक फजल चौधरी ने कहा, उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट से बात हुई, उसके बाद अफगान मीडिया को फीड की गई है। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से इंडियन मीडिया ने झूठ पर मबनी खबरें चलाई। उधर कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद कौमी असम्बली में 240 है। कोरम के लिए 84 अरकान की ऐवान में मौजूदगी जरूरी है। ऐवान में 53 अरकान मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को कामा कमेटियों में वापस आने की दावत। सरदार अयाज सादिक का पीटीआई को पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद की दरखास्त। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरा से ही सारे मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त का मामला उठाया। वज़ीर आला केपी के तर्ज़े सियासत ने अवामी गवर्नेंस से तवज्जो हटा दी। पीटीआई और सुहेल आफरीदी की सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज। पीटीआई क़यादत गैर कानूनी बयानिए के गिर्द सियासत घुमाती रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम कहा, मुल्क दुश्मन मुहिम से पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। करप्शन केस में सजा याफ्ता बानी से सियासी रहनुमाई लेना जेल रूल्स के खिलाफ है। पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानिया तर्क करे, रियासत और अवाम के
मफाद को तरजीह दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ भी जेल के कानून के मुताबिक सलूक हुआ था। कोई कैसे कह सकता है कि हम असम्बली को नहीं चलने देंगे? उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला केपी को अपने अवाम की कोई फिक्र नहीं, कैदी की फिक्र है। 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार है। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शोकॉज जारी, 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। तरक्की पसीर ममालिक पर अमरीका के दरवाजे बंद। तरक्की पसीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की भी दोबारा जांच पड़ताल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है तरक्की पसीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल रोक रहे हैं। बाइडन इंतजामिया में आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले को ख़त्म करना है। अमरीका के लिए खतरे का बायस बनने वाले गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। जो भी शख्स अमरीका में कोई मस्बत तब्दीली नहीं लाएगा उसे रहने का हक ही नहीं। मगरबी तहजीबों से मुताबिकत ना रखने वाले वापस अपने वतन जाएंगे। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के सरबराह ने कहा, अमरीका के लिए तशवीश का बायस बनने वाले हर ग्रीन कार्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल करेंगे। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आतिशबाजी हलाकतों की तादाद 145 तक पहुंच गई। 200 से ज्यादा अफराद लापता। कुछ मंजिलों पर दोबारा आग भड़क उठी। आग के बायस पूरी इमारत जल गई। ईसीओ ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान ईसीओ ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरस्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 29वीं CEOH वज़रा ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, मुश्तरका तरक्की के लिए ईसीओ ममालिक के दरमियान रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द एन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है जानो रिटायर्ड जुबैर महमूद, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद। भारतीय वफ्द हाज़िरी की हिम्मत ना कर सका। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। वज़ीर आला पंजाब ने वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद हो सकती है। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी फराहम करने पर इत्तेफाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। दूसरी जानिब पंजाब में ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल में बड़ी तब्दीली। कायमा कमेटी से पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल मंजूर। पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर का नाम तब्दील करने का फैसला। बिल में इदारे का नया नाम मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म के तजवीज़ अब आइंदा मरहले के लिए असम्बली से मंजूर किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क से ये समझ नहीं आ रहा कि बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। हुकूमत ये भी कह रही है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे। नासिर बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है? वकील LDA ने कहा हमारा सख्ती से हुक्म है, कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत ने कहा जो तस्वीर मिली हैं उसमें तो दरख्त काटे हैं। नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है। स्कूल बसों के लिए भी हमारा हुक्म था, हुकूमत उस तरफ नहीं आ रही। रास्ते में देखा पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ रही थीं। बसों की इंस्पेक्शन करें और धुआं छोड़ने वाली बसें बंद करें।
पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 412 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 रिकॉर्ड। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने 4 असला के स्कूल्स के औकात में तब्दीली कर दी। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी में स्कूल की हाजिरी का वक्त 9 बजे मुकर्रर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। सांस की एलर्जी के मरीज हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। बच्चों और बुजुर्ग आलूदा औकात में बाहर जाने से गुरेज करें। हुकूमत और शहरी मिलकर स्मोक को मुकम्मल शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान के अमेरिका में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी का कहना है अमेरिका में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से ख़तरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्दों की मेजबानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। शहरियों के लिए अच्छी खबर है। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 75 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे कमी मुतवक्के। लाइट डीजल 6 रुपये 35 पैसे सस्ता होने का इम्कान। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान 30 नवंबर को करेगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी आईनी बेंच के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर को फरीक बनाया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का तवज्जो दिलाओ नोटिस। जुर्मानों में कमी का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा कराची में ई चालान का मसला संगीन है। ई चालान जल्दबाजी में मुतारिफ कराया गया। तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। भारी जुर्मानों से बाइक चलाने वाले गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। जुर्माने कम किए जाएं। मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील। सूबाई वज़ीर ज़ियाल अंसार का कहना है जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए जा रहे हैं। कराची ट्रैफिक का निज़ाम 20% दुरुस्त नहीं हुआ। बेहतरी के लिए हमेशा अपोजिशन और आवाम का ताउन चाहिए। सिंध ज़राई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मंजूर। सिंध असम्बली में आईनी बेंचों से मुतालिक ऑर्डीनेंस पेश। सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंझार ने ऑर्डीनेंस ऐवान में पेश किया। ऑर्डीनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सबूत कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के 58वीं यौम तासीस से मुतालिक करारदाद असम्बली में पेश। करारदाद सूबाई सदर निसार खोड़ू ने पेश की। कहा भुट्टो ने रोजगार के रास्ते खोले, मिडिल क्लास और गरीब तबकात की पसीराई की। सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने कहा CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी का इंदराज मुमकिन होगा। कितारों, ताख़ीरी कागजी कार्रवाई और फजूल चक्रों से छुटकारा मुमकिन होगा। शफाफियत, कारकर्दगी, रसाई और अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागुज़ीर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है SPHF स्कीम नहीं बल्कि नया समाजी इनकलाब है। अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन हो चुकी। 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके। मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब वीडियो लिंक मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज़ पर भी बातचीत। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला।
सिंध भर में भारतीय बयान के खिलाफ अवामी एहतजाजी रैलियां। भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दादू में तलबा और असातिज़ा ने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। जाम शोरों में भी एक एहतजाजी रैली मुनक्किद हुई। शुरका ने गवर्नमेंट परम आनंद लाल हाई स्कूल से DHQ अस्पताल तक मार्च किया। शुरका ने कहा, सिंध कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और ना कभी होगा। जरी यूनिवर्सिटी फैसल बुरेवाला कैंपस में तालिबा को हरासा करने का वाकया। पुलिस ने प्रोफेसर डॉक्टर याहिया खान को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर याहिया खान इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश हुए थे। पेशावर में गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने का मुकदमा दर्ज। CTD पेशावर थाना में मुकदमा मतनई SHO की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात को शामिल किया गया। मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने तकरीब कारी के लिए गैस पाइपलाइन को बारूदी मवाद से उड़ाया। कराची में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी। उधर गुलशन इकबाल में मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश, पुलिस की मौजूदगी में कब्जा माफिया की फायरिंग, मकीन को बाहर निकाल दिया। अहले इलाका का गुलशन 13D में एहतजाजी मुजाहिरा। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, बैंक मुलाजिम के अकाउंट में 55 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। निजी बैंक के गिरफ्तार मुलाजिम खालिद अहमद को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मुल्जिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म। कराची की सड़क पर एम्बुलेंस के लिए खुसूसी लेन फाल। सदर में खुसूसी लेन मैंसफील्ड स्ट्रीट पर फाल की गई। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के मुताबिक हंगामी रास्तों और इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ अवली तरजीह है। दीगर सड़कों पर भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी लेन एक्टिव की जाएंगी। भारतीय फौज RSS के जहरीले हिंदुत्वा नजरिए की मुहाफिज बन गई। मोदी रियासती इदारों के इस्तेमाल से अक़लियतों की शनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी ने अपने मकरू अज़ाइम के लिए भारतीय फौज को भी सियासी आलाकार बना दिया। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम के लिए भारतीय फौज भी मैदान में आ गई। ईरान ने 12 रोज़ा जंग में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कौम से खिताब, कहा दुश्मन आए, बुराई की, शिकस्त खाई और खाली हाथ लौट गए। सेहूनी हुकूमत ने जंग के लिए 20 साल मनसूबाबंदी की। अमेरिका और इसराइल ने अपने मकासद में नाकाम रहे। One of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. She's looking down at us right now. Young man is fighting for his life. He's in very bad shape. He's fighting for his life, and hopefully we'll get better news with respect to him. And the monster that did this is also in serious condition, but we won't even talk about him. As you may know, DHS has confirmed that the suspect is an Afghan national flown here by the previous administration, who was such a bad administration. अफगान बाशिंदे की दहशतगर्दी में जख्मी होने वाली खातून नेशनल गार्ड हलाक, मर्द एहलकार की हालत नाजुक है। हमलावर अफगान शहरी भी शदीद जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन पर तफसीली बात की है। एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। अमरीका के B-2 तैयारों ने 37 घंटे परवाज की और अहदाफ को निशाना बनाया।
व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी तफ्तीशकारों के मुश्तबा हमलावर के घर पर छापा। FBI के सैन डियागो में भी घरों पर छापे। FBI के डायरेक्टर काश पटेल का कहना है मुश्तबा शख्स के घर से सेल फोन, लैपटॉप और आईपैड्स कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार अफगान शहरी के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। अमरीकी हुकाम ने 29 साला मुश्तबा हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी। तस्दीक की हमलावर माजी में अफगानिस्तान में CIA के लिए काम कर चुका। CIA डायरेक्टर का कहना है रहमानुल्लाह को अमरीका आने की इजाज़त इसी बिना पर दी गई थी। इसराइल की गजा में जारी सेहूनी फौज की जनीन में फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली फौज ने छापे के दौरान सरेंडर करने वाले 2 नौजवानों के करीब से गोलियां मारी। हमास को नौजवान फलस्तीनियों की शहादत की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर जनूबी शाम में इसराइली फौज के हमले में 5 शामी शहरी शहीद। 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। मारूफ गुलकारा सनम मारवी परफॉर्म करेंगी। श्रीलंका से मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 178 रन बना सकी। सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। बाबर आजम के सितारे गर्दिश में एक और नापसंदीदा एजाज अपने नाम कर लिया। T20 में उमर अकमल और साइम अयूब का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। लाहौर में नेशनल गेम्स टॉर्च रैली की शानदार तकरीब। डबल डेकर बस में टॉर्च के साथ मुंतजमीन ने हॉकी स्टेडियम में इख्तिताम किया। पंजाब ओलंपिक और स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने टॉर्च अरशद नदीम के हवाले की। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के बच्चों को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। गोल्ड मेडल जीतने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। सिल्वर मेडल पर 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। ओलंपिक सॉलिडेरिटी स्कॉलरशिप होल्डर्स का ऐलान। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक हर खिलाड़ी को सालाना $13,500 अमरीकी डॉलर्स दिए जाएंगे। फ्रांसीसी कार ड्राइवर एट्रन फोरफू ने 7 मराहिल के बाद रैली सऊदी अरब में बर्तरी हासिल कर ली। टायर मिसाइल के बायस सामी और मार्टिन पीछे रह गए और बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। और अमेरिका में थैंक्सगिविंग की रिकॉर्डिंग, रंगारंग परेड, दिल गुब्बारों, खूबसूरत फ्लोट्स और मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंसेस। परेड के अख्तिताम सेंटा क्लॉज की आमद के साथ हुआ।